हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। परिभाषा: हिंदी के अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण प्रायः समान होता है। अतएव वैसे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से असमान होते हुए भी समान होने का भ्रम पैदा करते हैं, समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। शब्द युग्म: अंश और अंश। इस अंश का अर्थ है कंधा और इस अंश का अर्थ है हिस्सा। अपत्य: इसका मतलब है संतान और अपत्य इसका अर्थ होता है प्रतिकूल आहार विहार। अजर और अजिर: अजर का अर्थ होता है जो वृद्ध ना हो और अजिर का अर्थ होता है आंगन। अभ्यास और अभ्यास: इस अभ्यास का अर्थ है निकट या समीप और इस अभ्यास का अर्थ है किसी काम को बार बार करना। अमित और अमित: अमित का अर्थ होता है अधिक, बेहद और अमित का अर्थ होता है सत्य। आपीत और आपीन: आपीत का अर्थ होता है हल्का पीला और आपीन का अर्थ होता है मोटा या बलवान। आदर्श और आदर्य: आदर्श का अर्थ होता है अनुकरणीय और आदर्य का अर्थ होता है आदरणीय। अधि और आधि: इसका अर्थ होता है मानसिक चिंता और इसका अर्थ होता है आधा भाग। आरती और आरती: इसमें छोटी लगी हुई है और इसमें बड़ी। इसका अर्थ है दुख या विरक्ति और आरती का अर्थ होता है धूप दीप दिखाना। आहूत और आहुति: आहूत का अर्थ होता है निमंत्रित और आहुति का अर्थ होता है हो। आसन और आसन: आसन का अर्थ होता है बैठने की वस्तु और आसन्न का अर्थ होता है निकट। इति और इति: इति का अर्थ होता है पूर्णता और इति का अर्थ होता है विघ्न। इंदु और इंदुर: इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा और इंदुर का अर्थ होता है चूहा। इत्र और इतर: इत्र का अर्थ होता है सुगंध और इतर का अर्थ होता है दूसरा। इलय और इलव: इलय का अर्थ होता है गतिहीन और इलव का अर्थ होता है किसान या निर्धन व्यक्ति। इहा और इहा: इहा का अर्थ होता है यत, इहा का अर्थ होता है यहाँ। इठी और ईठी: इठी का अर्थ होता है भिन्नता और ईठी का अर्थ होता है भाला। ऊंचा और ऊजा: ऊंचा का अर्थ होता है उभार कर और ऊजा का अर्थ होता है साफ। उच्च और उच्च: उच्च का अर्थ होता है ऊंचा लंबा, उच्च का अर्थ होता है ढेर राज जय। उत्तर और उत्तर और उत्तर: उत्तर का अर्थ होता है उतारना और उत्तर का अर्थ होता है प्रश्न का उत्तर या जवाब।
उत और ऊत। उत का अर्थ होता है उस ओर, वहां। ऊत का अर्थ होता है निसंतान। उदत और उदित। उदत का अर्थ होता है सूर्य। उदधि का अर्थ होता है समुद्र, मेघ, वृक्ष। उत्सूत्र और उत्सूर। उत्सूत्र का अर्थ होता है धागे से निकला हुआ, और उत्सूर का अर्थ होता है संध्या। तूड़क और तूड़न। तूड़क का अर्थ होता है एक छंद। तूड़न का अर्थ होता है बांसुरी। तूड़ी और तूड़ी। तूड़ी का अर्थ होता है शीघ्र, तेज। तूड़ी का अर्थ होता है तरकस, नील का पौधा। तूर्य और सूर्य। तूर्य का अर्थ होता है तुरही, और सूर्य का अर्थ होता है सूरज। तूस और तूस। तूस का अर्थ होता है कपड़े की किनारी, और तूस का अर्थ होता है गहरे लाल रंग का कपड़ा। तोष और तोष। तोष का अर्थ होता है कारतूस रखने की थैली। तोष का अर्थ होता है संतोष। तीर्थ और तीर्थ। तीर्थ का अर्थ होता है पवित्र स्थान, और तीर्थ का अर्थ होता है एक रूप और सहपाठी। पढ़ना और पढ़ना। पढ़ना का अर्थ होता है गिरना, और पढ़ना का अर्थ है किसी पुस्तक आदि को पढ़ना। पत्ती और पति। पत्ती का अर्थ होता है पैदल चलने वाला यात्री, और पति का अर्थ होता है स्वामी। पत्री और पत्ती। पत्री का अर्थ होता है चिट्ठी, और पत्री का अर्थ होता है पत्ता। पर्याय और पर्याय। पर्याय इसमें छोटा है और इसमें बड़ा है। इसका अर्थ होता है परिवर्तन, और इसका अर्थ होता है समानार्थक शब्द। परख और परख। परख का अर्थ होता है युक्त होना। परख का अर्थ होता है परीक्षा। परस और परस। इसका अर्थ है पारस पत्थर, और इसका अर्थ है स्पर्श करना।